रोज दाल चावल बनाने वाली बहू। विद्या जैसे ही खाने से ढक्कन हटाती है तो उसमें दाल थी और दूसरे पतीले में चावल थे। ये देखकर कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ ये क्या है, आपकी बहू क्या दाल चावल बनाने वाली है? अरे भाभी को इतनी भी समझ नहीं है क्या कि घर में बेटी और दामाद आए हैं तो कुछ अच्छा ही बनाए। विद्या बहू ये क्या है, मैंने तुझे कहा था ना कि शाही पनीर बनना चाहिए, फिर ये दाल चावल तूने क्यों बनाए? हाँ विद्या, तुमने आज भी दाल चावल क्यों बनाए? माँ जी, जब से मैं घर में आई हूँ तब से हर रोज दाल चावल ही बना रही हूँ। मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं रहा कि आज कुछ अलग बनना है। संध्या की छोटी बहू विद्या शादी करके ससुराल आ जाती है। विद्या ससुराल में नई थी और अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए विद्या रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने बताया था कि जब भी लड़की की पहली रसोई की रस्म होती है तो उस रस्म में कुछ कुछ मीठा जरूर बनना होता है और साथ में एक तो पकवान मीठे में। मैं काम करती हूँ, खीर बना देती हूँ और 2-3 पकवान में कम से कम छोले पूरी बना दूंगी, यही सही रहेगा। विद्या इतना कहकर रसोई में छोले देखने लगती है। विद्या को पूरी रसोई में कहीं भी छोले नहीं मिलते। विद्या तुरंत अपनी जेठानी निधि के पास जाती है और निधि से कहती है, दीदी आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। मैं सबके लिए मीठे में खीर और छोले पूरी बना रही थी, लेकिन मुझे रसोई में कहीं भी दाल और चावल के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। क्या बात है, रसोई का सामान क्या खत्म हो गया है? नहीं नहीं निधि, ऐसी कोई बात नहीं है। रसोई के सामान खत्म नहीं हुआ है। तुम एक काम करो, सबके लिए दाल चावल ही बना दो, सब दाल चावल खा लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी में सबने काफी तला हुआ मसालेदार खाना खाया हो, इसीलिए सबकी तबीयत खराब हो रही है, पेट खराब हो गया होगा और इसीलिए शायद सादा खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं सबके लिए दाल चावल ही बना देती हूँ, फिर कभी कुछ बढ़िया सा बना दूंगी। निधि क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? समझ आ गया ना? विद्या सबके लिए दाल चावल बना देती है और ऐसे ही शादी के 2-3 दिनों तक लगातार दाल चावल ही बन रहा था। ये सब विद्या को काफी अजीब लगता है। ये क्या, इतने दिन हो गए हैं, मैं जब से आई हूँ तब से हर रोज दाल चावल ही बन रहा है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। रसोई में दाल चावल के अलावा कुछ है भी नहीं। एक काम करती हूँ, अब जाकर सीधा माँ जी से बात करती हूँ। क्या पता माँ जी को कुछ और खाने का मन हो और मैं ही दाल चावल बनाकर दे रही हूँ। नई बहू सोचकर क्या पता मुझे कुछ बोल भी नहीं रही हो। विद्या तुरंत अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी शाम के खाने के लिए क्या बनेगा? बहू इसमें पूछने वाली क्या बात है, अरे घर में जो है वही तो बनेगा ना। माँ जी पर घर में तो बस दाल चावल ही है और जब से मैं आई हूँ तब से तो दाल चावल ही बन रहा है। हाँ तो हम कितने नसीब वाले हैं कि कम से कम हमें दाल चावल तो नसीब हो रहा है ना, वरना तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो भी नसीब नहीं होता। महंगाई इतनी हो रही है, साग सब्जी कहाँ से लाऊं अब मैं? इसीलिए तू सबके लिए दाल चावल ही बना दे। और घर में हर तरह की दाल है, अरहर की, मूंग की, उड़द की, मसूर, चना दाल, इतनी तो है। चल आज कुछ अलग ही बना, तू चना दाल बना ले। अपनी सास की बात सुनकर विद्या भी अब कुछ नहीं कहती है और दाल चावल बनाने लग जाती है। तो विद्या अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आप तो यहाँ इतने समय से रह रही हो ना, तो रोज रोज दाल चावल बनाना क्या आपको सही लगता है? कभी कुछ और भी तो बनाना चाहिए ना। विद्या जो अब तुम कह रही हो ना, मैं वो सब बहुत पहले कह चुकी हूँ और मुझे पता है कि रोज रोज दाल चावल खाने से सब बोर हो जाते हैं, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि अंत में तो हमें वही करना है जो माँ जी हमें करने को कहेंगी। और माँ जी ने कुछ तो राहत ही दी है। अलग अलग तरह की दाल घर में रखकर आज मिक्स दाल बनाते हैं। कुछ दिनों बाद खाने की टेबल पर दाल रखी होती है और विद्या चावल लेकर आती है। ये देखकर विद्या का पति अरुण कहता है, ये क्या है विद्या, मैं पहले भी दाल चावल ही लेकर ऑफिस जाता था और अब भी यही है। अरे मेरा ऑफिस में सब मजाक बनाते हैं, कभी कुछ और भी मैं लंच में लेकर जाऊंगा या फिर नहीं? अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, माँ जी ने कहा है रोज घर में दाल चावल ही बनना चाहिए। अब अगर मैं आपकी माँ की बात नहीं मानूंगी तो आप भी तो मुझे ही कहोगे ना। पर विद्या तुम भी समझो ना मुझे भी, माँ जो कह रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं रोज ऑफिस में दाल चावल लेकर जाता हूँ, हर कोई मेरा मजाक बनाता है, ये अच्छा थोड़े लगेगा। देखिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको इस बारे में माँ जी से बात करनी होगी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां संध्या आ जाती है। किस बारे में मुझसे बात करनी है, जरा मुझे भी बताओ। अरुण जी अब आप बोलो ना माँ जी को, आप कुछ कह रहे थे ना, आपको क्या पसंद है? माँ मैं रोज रोज दाल चावल से तंग आ गया हूँ। मुझे लगा था कि मेरी शादी होगी तो क्या पता मुझे लंच में ले जाने को कुछ अलग मिल जाएगा, लेकिन अब भी मैं दाल चावल ही लेकर जा रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ,
तू क्या कहीं का कोई नवाब है जो तेरे लिए कुछ अलग बनेगा? अरे जब हम सभी यही खाते हैं तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? तू और तेरा भाई मिलकर 4 पैसे घर में लाते हो और फरमाइश ऐसे करोगे जैसे कि 56 भोग चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, दाल चावल ही बनेगा घर में और ये फैसला मेरा है। जिसको नहीं मानना वो भूखा भी रह सकता है। पर माँ। हाँ, माँ ही हूँ मैं तेरी, और बहू तेरी सास हूँ। इसलिए तुम दोनों अपनी अपनी हरकतों पर थोड़ा लगाम लगाओ। इतनी छूट दे दी है कि सब दाल हमारे घर में है। ये क्या बहुत नहीं है? अगर ज्यादा चिकचिक की तो बस अरहर की दाल ही कल से घर में मिलेगी। संध्या इतना बोलती है और सब चुप हो जाते हैं। एक शाम निधि का बेटा प्रतीक खाना नहीं खा रहा होता है। विद्या उसके लिए एक प्लेट में खाना लेकर आती है। प्रतीक बेटा, क्या बात है आज? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हें स्ट्रॉन्ग बॉय बनना है या नहीं? चाची, मुझे नहीं खाना है दाल चावल। आपको पता है मेरे सब दोस्तों को करेला, भिंडी, लौकी नहीं पसंद है, पर मुझे वो भी पसंद है। लेकिन फिर भी हमारे घर में दाल चावल ही बनता है। मुझे दाल चावल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें पता है प्रतीक, मैं जब छोटी थी ना तो मुझे भी दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं छोटी सी इतनी बड़ी दाल चावल खाकर ही हुई हूँ। तो अब तुम खुद बताओ कि तुम्हें बड़ा होना है या नहीं? चाची, दाल चावल खाने से बड़े हो जाते हैं। और नहीं तो क्या। फिर तो चाची आप मुझे भी दाल चावल खिला दो, मैं भी आप सबकी तरह फिर बड़ा हो जाऊंगा। विद्या प्रतीक को तो समझा देती है, लेकिन विद्या को प्रतीक के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी अब बस बहुत हो गया आपकी कंजूसी। अरे कंजूसी की भी हद होती है। प्रतीक के बारे में तो सोचिए, आपका पोता है, वो हरी सब्जी भी खानी चाहिए क्योंकि उनमें पौष्टिक आहार होता है। वो दाल चावल खाकर ऊब चुका है। बहू, तू ना मेरे पोते की आड़ में अपनी जीभ को स्वाद देना चाहती है ना? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? बहू, मैं जो भी कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुझे दाल चावल नहीं पसंद, इसीलिए अब मेरे पोते का नाम लेकर आई है शिकायत करने। अरे मेरे पोते ने तो बचपन से ही दाल चावल खाया है, आज तक कभी उसने कोई शिकायत की ही नहीं। तुझे बड़ा वो कुछ कहेगा? संध्या अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती है और कुछ दिनों बाद संध्या अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, सुनो तुम दोनों, मेरी बेटी और दामाद आज शाम को आ रहे हैं तो घर को अच्छे से साफ कर दो और आज शाम को खाने में दाल चावल बना दी। नहीं, दामाजी घर पर आ रहे हैं, वो थोड़ी ना दाल चावल खाएंगे। उनके लिए शाही पनीर, पूरी, दम आलू और बासमती चावल बना देना। साथ में रायता जरूर रखना। संध्या अपनी दोनों बहुओं को काम बताकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद शाम तक घर की सफाई भी हो जाती है और विद्या अब रसोई में खाना बनाने लग जाती है। चलो खाना तो बन गया है, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सुबह से काफी काम कर रही हूँ। विद्या अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद संध्या की बेटी कंचन और दामाद मयंक आ जाते हैं। सब बात करने के बाद खाना खाने बैठते हैं। अरे बहू, खाना परोसो दामाद जी को। विद्या जैसे ही खाने से ढक्कन हटाती है तो उसमें दाल थी और दूसरे पतीले में चावल थे। ये देखकर कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ ये क्या है? आपकी बहू क्या दाल चावल बनाने वाली है? अरे भाभी को इतनी भी समझ में नहीं है क्या कि घर में बेटी और दामाद आए हैं तो कुछ अच्छा ही बना लेती। विद्या बहू, ये क्या है? मैंने तुझे कहा था ना कि शाही पनीर बनना चाहिए, फिर ये दाल चावल तूने क्यों बनाया? हाँ निधि, तुमने आज भी दाल चावल क्यों बनाए? माँ जी, जब से मैं घर में आई हूँ तब से हर रोज दाल चावल ही बना रही हूँ। मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं रहा कि आज कुछ अलग बनना है। रोज दाल चावल? माँ ये क्या है? हाँ, मैं ही कहती हूँ रोज दाल चावल बनाने को। माँ फिर तो इसमें भाभी की कोई गलती ही नहीं है। कंजूसी तो आप शुरू से ही करती थी, मेरे सामने बस ज्यादा कर नहीं पाती थी। अरे आपको ये क्यों नहीं समझ आता है, हमारे शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। किसी की अगर तबीयत खराब हो गई तो आप क्या करेंगी? हाँ कंचन, तू सही कह रही है, मेरी ही गलती है। संध्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है, जिसके बाद हर दिन अलग खाना बनने लगता है।